हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और करना भी चाहिए। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। आज लेके आई हूँ कि थर्ड पार्टी की करंट सिचुएशन क्या चल रही है, अभी उसकी एनर्जी क्या चल रही है आपके पार्टनर को लेके, और आपको लेके भी थर्ड पार्टी क्या सोच रही है। ठीक है, सभी पॉजिटिव रहे, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। कलेक्टिव रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट होगी। मेरे व्यूअर्स और व्यूअर्स के पार्टी के बीच में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी लाइफ में अभी ऑल ओवर क्या चल रहा है डिवाइन, उसकी लाइफ में अभी ऑल ओवर क्या चल रहा है डिवाइन। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को लेकर प्लीज डिवाइन हेल्प मी, 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 प्लीज डिवाइन हेल्प मी। ये थर्ड पार्टी के कार्ड्स निकाल लिए, इनको क्लेरिफाई कर लेते हैं, उससे क्या डिटेल में पता चल जाएगा कि क्या चल रहा है थर्ड पार्टी की लाइफ में ऑल ओवर। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। थंडर बोल के काटो, क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। देखो, थर्ड पार्टी की जो सिचुएशन चल रही है ना, अभी ये समझ लो कि थर्ड पार्टी पूरी तरीके से आपके पार्टनर के ऊपर फोकस है। आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, क्या सिचुएशन है, वो आपसे बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, सारी जानकारी लेने की कोशिश कर रही है। आपके पार्टनर की हर छोटी छोटी एक्टिविटी पे वो ध्यान रख रही है। कंफ्यूज बहुत ज़्यादा है, उसको ये क्लियरिटी नहीं आ पा रही है कि आपका और आपके पार्टनर का रिलेशन चल कैसा रहा है। कभी तो उसको लगता है कि आपके और आपके पार्टनर का रिलेशन ख़त्म हो चुका है, अब कोई बीच में कोई रिश्ता है ही नहीं, लेकिन फिर उसको कभी कभी क्या लगता है कि नहीं, रिलेशन अभी भी है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आज भी आपको याद करते हैं, आपको मिस करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, आपके साथ बात करना चाहते हैं, आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं, और यही बात उसको बहुत ज़्यादा परेशान करने लग जाती है। पूरी तरीके से वो आपके पार्टनर पर फोकस है और उनकी हर गतिविधि पे वो पूरी नज़र रख रही है। सेपरेशन के कार्ड क्लेरिफाई कीजिए, सेपरेशन के कार्ड क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। थर्ड पार्टी को क्या लग रहा है कि आपका और जो आपके पार्टनर का जो रिलेशन था, ठीक है ना, वो बहुत ही ब्यूटीफुल रहा है। अभी सिचुएशन ऐसी आ गई है कि आपके पार्टनर भी वेटिंग मोड में और आप भी वेटिंग मोड में हो। दोनों जने एक दूसरे का इंतज़ार कर रहे हैं, दोनों जने एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, और दोनों ही जने रियूनियन करना चाहते हैं, वापस से सब रिश्ते को सुधारना चाहते हैं। और थर्ड पार्टी क्या सोच रही है कि पास्ट में आपका दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा था, अभी आप दोनों की बातचीत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो आपके पार्टनर है ये आपसे कांटेक्ट ज़रूर करेंगे, आपसे ज़रूर मिलेंगे। क्योंकि देखो, वो जितना भी घुमा ले फिरा ले, मैनिपुलेट कर ले, बातें दिमाग में उनके गलत सलत डाल दे, जो कुछ भी कर ले, लेकिन जो दिल होता है, जो आत्मा होती है, सोल होती है, वो क्या ट्रू लव से कनेक्ट रहती है। ठीक है, तो वो ट्रू लव का खिंचाव अपने आप होता है, अपने आप वो खींचते हैं, एक दूसरे की तरफ खींचते हैं। चाहे बीच में कोई कितना ही रोड़ा अटका ले, कितनी ही प्रॉब्लम्स क्रिएट कर ले, लेकिन जो ट्रू लव का जो खिंचाव है वो हमेशा रहता है। वो एक दूसरे को भूल ही नहीं सकते हैं, वो एक दूसरे से कभी अलग होते ही नहीं है। एक फिजिकल रूप में देखा जाए तो वो एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, लेकिन आत्मा से, मन से वो कभी अलग नहीं होते हैं। आप कभी गौर करना, आपके पार्टनर तकलीफ़ में होंगे, प्रॉब्लम में होंगे, तो एकदम से आपका मन उखड़ेगा,
ठीक है ना, एकदम से आपको दर्द होगा, बेचैनी होगी, मन नहीं लगेगा। अब आप ही का क्वेश्चन ये हो सकता है कि उनको भी तो ऐसा होता होगा, ठीक है ना, उनको भी ऐसा होता है, लेकिन जो डिवाइन फेमिनाइन की जो एनर्जी रहती है वो इन एनर्जी को जल्दी पिक करती है। ये जो एनर्जी रहती है वो जल्दी कैच कर लेती है वो, इसलिए डिवाइन फेमिनाइन को जल्दी सब चीज़ें पता चलती है, जल्दी सब सिचुएशनों का असर होता है बजाय आपके पार्टनर के। तो यही बात है कि थर्ड पार्टी इसी बात को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है कभी कभी, और वो इतना लो फील करने लग जाती है, इतना परेशान हो जाती है कि उसको मालूम है कि आज नहीं तो कल आपके पार्टनर आपसे मिलेंगे और आप दोनों का रियूनियन होगा और आप दोनों की बातचीत होगी। ये थर्ड पार्टी अच्छे से जानती है, क्योंकि एक हद तक ही रस्सी को खींचा जा सकता है ना, ठीक है। बार बार अगर रस्सी को खींचा जाएंगे, खींचते ही रहेंगे तो टूटना ही है। तो वो कितनी देर थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को आपके खुद के पास रख लेगी वो। तो इसी बातों को लेके वो कभी कभी डर जाती है, बहुत सोच विचार करने लग जाती है। फ्लोरिंग के काटी हुए फ्लोरिंग के काटी हुए। देखो, जैसा कि मैंने अभी आपको जस्ट अभी बताया ही था कि थर्ड पार्टी को क्या लग रहा है कि आने वाले समय में आपके पार्टनर आपके पास चले जाएंगे। मैं इनको जितना भी रोकने की कोशिश करूं, ये नहीं रुकेंगे, क्योंकि थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के अंदर कुछ ऐसी क्या बोलते हैं कि ऐसी आदत देख ली है, या उनका दिमाग पढ़ लिया है, या फिर उनकी ऐसी हरकत देख ली है जिससे वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हो गई है कि ये मेरे पास नहीं रुकेंगे। अगर किसी के पेरेंट्स ने ज़बरदस्ती शादी करवा दी है, तो वो पेरेंट्स भी ये सोच रहे हैं कि ठीक है, आज मेरे कहने से इस व्यक्ति ने शादी कर ली है या शादी हो जाएगी, लेकिन ये इसके पास नहीं रुकेगा, ये वापस इसके ट्रू लव के पास कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा और जाएगा। ये सिचुएशन उनके पेरेंट्स भी, उनके फैमिली वालों को भी पता है, ठीक है। और अगर जो GF-BF है, तो जो हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, उनके लिए भी यही सेम सिचुएशन है कि थर्ड पार्टी को ये आभास हो चुका है कि मेरे लाख रोकने पर भी ये नहीं रुकेंगे। एक समय रहता है जब उस समय के हद तक ही वो उसकी बातें मानेगा, उसकी बातें सुनेगा और उसके फेवर में रहेगा, लेकिन एक सीमा के बाद, एक टाइम पीरियड के बाद वापस वो वही करेगा जो उसका ओरिजिनल फॉर्म है, ठीक है ना। और वो क्या है? वो है आपके पास आना, ट्रू लव के पास आना। तो ये सब बातें क्या बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रही है वो। और जब वो खुद इन बातों को सोचती है तो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है, वो टेंशन में आ जाती है, और उसको लगता है कि मैं इस सिचुएशन को कैसे सही करूं, क्या चीज़ मैं ऐसी करूं कि जिससे ये सारी सिचुएशन मेरे फेवर में आ जाए, ठीक है, मैं अपना रोब कायम कर सकूं। बहुत ज़्यादा सोच विचार करती है, वो कर भी रही है, और इतना ज़्यादा टेंशन में हो जाती है, इतना ज़्यादा वो परेशान हो जाती है। फिर वो क्या करती है, फिर वो खुद को ठंडा करती है, खुद का माइंड सेट करती है, नई प्लानिंग करती है कि किस तरीके से सिचुएशन को बैलेंस किया जाए। साथ ही मुझे ये भी दिख रहा है कि आपकी पार्टी, क्या मतलब जो थर्ड पार्टी है, वो आपके पार्टनर पर आश्रित तो है ही सही, साथ में वो अदर ऑप्शन पे भी है, ठीक है ना। वो आपके पार्टनर को तो शो कर ही रही है कि भाई तुम मेरे हो, मैं तुम्हारी हूँ, तुम्हारे बिना कोई नहीं है मेरा, मैं तो तुम्हारे बिना मर जाऊँगी, बिछड़ जाऊँगी, जो भी है सब हो जाऊँगी। लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके पार्टनर को बेवकूफ़ बना रही है, और उसका रिलेशन कहीं और भी चल रहा है, या फिर वो दूसरा रिलेशन की तरफ जाने का भी सोच रही है, क्योंकि उसको फील हो रहा है ना कि मैं ज़्यादा देर तक अब नहीं रोक सकती। किसी रिश्ते को, नाजायज़ रिश्ते को ज़्यादा टाइम नहीं रखा जा सकता है, ठीक है ना। किसी टाइम तक वो रिश्ता छूटता ही है। अगर वो ट्रू लव है
वो चीज़ अलग अलग हो जाती है। लेकिन आज की जो रीडिंग की जा रही है, थर्ड पार्टी की रीडिंग की जा रही है, तो वो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की लाइफ में ज़्यादा दिन नहीं रहेगी। जैसे कि मैंने आपको पिछली रीडिंग में बताया था कि ये जो पीरियड से ये जून जुलाई तक का ही दिख रहा है, तब तक वो भले ही शहंशाह बन जाएगी, अपने आप को सुपर समझ लेगी और उसके अकॉर्डिंग काम भी होगा। लेकिन इसके बाद आपके पार्टनर को वापस से क्लियरिटी आने लग जाएगी और बहुत सारे पार्टनरों का आपके साथ रीयूनियन होगा, बहुत सारे का। और सिचुएशन यही दिख रही है कि इन सब स्थितियों को समझते हुए वो अपना अलग रास्ता भी देख रही है या ढूंढ रही है या बहुत से को मिल भी चुका है। देखो पास्ट में क्या करा था थर्ड पार्टी ने, आपके पार्टनर को फेवर में लेने के लिए कुछ तिकड़म लगाई थी। मीन्स ये समझ लो कि कुछ इविल एनर्जी का सहारा लिया था, ठीक है ना। लेकिन सब चीज़ों का एक समय होता है। ले लिया सहारा, अपने मन की बात करवा ली, शांति मिल गई उसको थर्ड पार्टी को, लेकिन कब तक? एक समय के बाद ये चीज़ों का असर ख़त्म हो जाता है, ठीक है ना। और वापस से जब ये चीज़ें ख़त्म हो जाती है तो वापस से उस बुद्धि जो होती है वो सही हो जाती है, वापस से उनको क्लियरिटी आ जाती है कि ये सब कुछ था, ये सब गलत था। आपके पार्टनर को सोचने समझने की शक्ति वापस से मिल जाती है। तो थर्ड पार्टी क्या सोच रही है कि आने वाले समय में देखो, अभी जो उसने जो कुछ भी कराया उसका असर रहेगा, अभी है उसका असर, ठीक है ना। बहुत से का, मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ कि सबके लिए है, लेकिन बहुत से का है। और जिनके साथ भी है उनको, उनके बारे में आपको अपने आप पता चल जाएगा। आपका मन गवाही दे देगा कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए बोल रहे हैं। तो थर्ड पार्टी क्या सोच रही है कि जो कुछ भी मैंने करवाया था, इविल एनर्जी थी, जो कुछ भी था, वो जब ख़त्म हो जाएगा तब मैं क्या करूँगी, ठीक है ना। अब बहुत से के मन में सवाल आएगा कि दोबारा करवा देंगे, वो तो दोबारा करवा देगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये भी एकदम से बार बार नहीं कराया जाता है। अगर बार बार अगर ऐसा कराते हैं तो इंसान पागल हो जाता है या फिर अपना आपा खो देता है वो। अगर थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर से कुछ मतलब है, कुछ चीज़ लेना चाहती है, जैसे सपोर्ट लेना चाहती है, पैसा लेना चाहती है, तो वो ये गलती नहीं करेगी। इसीलिए वो थोड़ा सा टेंशन में है कि जब ये इनके ऊपर से ये जो इविल एनर्जी का असर है, जब ये ख़त्म होगा तब मैं क्या करूँगी। तब वापस ये अपने ट्रू लव के पास जाने की जिद करेंगे या जाएंगे, ठीक है। तब ऐसी सिचुएशन में क्या करूँगी, ये भी उसके दिमाग में चल रही है बातें। अभी क्या लग रहा है थर्ड पार्टी को कि मेरी लाइफ में रोशनी आ गई है, उजाला हो गया है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछली रीडिंग में कि ये जो 2 महीने हैं, 1.5-2 महीने, इसमें क्या होगा कि थर्ड पार्टी की अपनी मन की बहुत सी इच्छाएं पूरी होगी। तो उसको क्या लग रहा है कि सब कुछ मेरे फेवर में आ चुका है, मैं अभी से इतनी टेंशन क्यों लूँ, अभी से इतना सब कुछ क्यों सोचूं, मैं अभी जो मुझे मिल रहा है मैं उस पर फोकस करूँ, उसको लेने की कोशिश करूँ। लेकिन देखो दिख रहा है ना, ये जैसे जैसे करके उजाला हुआ है थर्ड पार्टी की लाइफ में, वैसे ही ये अंधेरा भी हो जाएगा, ठीक है। और वापस वो क्या हो जाएगी, थर्ड पार्टी शून्य पे आ जाएगी। आपके पार्टनर उसको छोड़ के चले जाएंगे, डिवाइन की तरफ से जस्टिस होगा। जो भी सिचुएशन है, जो गलत सिचुएशन है, उस सब सिचुएशनों को ब्रेक किया जाएगा। और किसके द्वारा किया जाएगा, वो डिवाइन की मर्जी से, ठीक है ना। और आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को छोड़ के चल देंगे। तो ये सब सिचुएशन है। कुल मिला के अगर ऑल ओवर एनर्जी देखी जाए तो थर्ड पार्टी को कहीं ना कहीं मालूम है कि आपके पार्टनर आपके पास ज़रूर आएंगे, आज नहीं आएंगे कल आएंगे, लेकिन ज़रूर आएंगे। मैं इनको ज़्यादा दिन तक नहीं रोक सकती हूँ, इसीलिए वो जितने टाइम भी अभी आपके पार्टनर उसके अंडर में है, ठीक है ना, उसकी बातें सुन रहे हैं, तब तक वो जितना उनका फ़ायदा उठा सकती है वो सब उठाएगी।
और उसके बाद की भी उसने तैयारी करने का सोच लिया है कि मैं अदर ऑप्शन की तरफ जाऊं या मेरा सहारा और कुछ ढूंढूं। और कुल मिला के थर्ड पार्टी पूरी प्रैक्टिकल है, उसके मन में कोई इमोशन नहीं है, कोई लव नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो भी कर रही है सब प्रैक्टिकल रूप में कर रही है वो। और उसको देखो, उसका कर्मा फेस तो करना ही पड़ेगा, आज नहीं कल करेगी, लेकिन कर्मा उसको फेस करना ही पड़ेगा। बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं मैडम ऐसा नहीं होता है, जो जिन लोगों ने मेरे साथ बुरा किया है वो तो बहुत खुश हैं, दुखी हम हो रहे हैं, हमने किसी का बुरा नहीं किया है। बहुत से कमेंट्स आते हैं पर्सनली, जो मुझसे रीडिंग करवाते हैं वो भी ये बात बोलते हैं। तो मैं उनको बोलना चाहती हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रखो, डिवाइन पे भरोसा रखो। उन पे भरोसा रखोगे तो सब होगा, ठीक है ना। उन पे विश्वास करोगे तो सब होगा। अगर डिवाइन पे ब्लेम करोगे तो फिर उनका भी मन नहीं करेगा कि वो आपके लिए कुछ करें। जब अपन मम्मी पापा पे पूरा भरोसा रखते हैं, जब आपके बच्चे आप पे पूरा भरोसा रखते हैं, तब आपका मन क्या करता है कि नहीं ये मेरा बच्चा मेरे पे कितना बिलीव करता है, मुझे सब कुछ मानता है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको देने की कोशिश करते हो, ठीक है। वो नहीं मांगता है, उसकी फीलिंग समझ के भी उसको देने की कोशिश करते हो। लेकिन जब वो ही बच्चा आपको ब्लेम करने लग जाएगा या आपको नेगेटिव बोलने लग जाएगा, तो आप क्या करोगे, उससे धीरे धीरे दूर होने की कोशिश करोगे। यही सिचुएशन डिवाइन के साथ भी होती है। जब डिवाइन को ब्लेम करने लग जाते हो, उनके वो उनके रचयिता किस तरह से इन सिचुएशन को रच रहे हैं, जब उन पर शक करने लग जाते हो, उनके आश्रित नहीं रहते हो, तो फिर उनको भी लगता है कि जब इस बच्चे को मेरे पर भरोसा ही नहीं है तो मैं क्यों सोचूं इतना, ठीक है ना। इसलिए डिवाइन पे पूरा भरोसा रखो, वो जो भी करेंगे आपके लिए वो बेस्ट होगा, विश्वास करो। और जो भी आपके साथ होगा वो पॉजिटिव ही होगा। बहुत से लोगों का रीयूनियन जून के बाद होगा। अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर आपको लेके क्या सोच रहे हैं। के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या चल रही है। ठीक है, देखो आपके पार्टनर चला भला ही थर्ड पार्टी के साथ हो, लेकिन उनका मन ध्यान कहीं ना कहीं आपकी तरफ है। ये समझ लो कि भला ही वो थर्ड पार्टी के साथ अभी रह रहे हो, खुश हो, जो भी हो, लेकिन वो आपसे दूर नहीं हुए हैं। अभी भी उनके मन में आप 24 घंटे घूमते हो। जब वो खाना खाते हैं तो एकदम से आपकी याद आ जाती है कि वो क्या कर रही है। उठते, सोते, बैठते दिमाग में कहीं ना कहीं खटका ज़रूर होता है कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो क्या कर रही है। कहीं सिचुएशन मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर आप पे शक करते होंगे। ऐसा तो नहीं कि वो उससे बात कर रही है, ये कर रही है, ठीक है ना, या ये कर रहा है। एनर्जी कुछ भी हो सकती है, छाती पे फोकस नहीं करना है आपको। तो आपके पार्टनर आपसे दूर नहीं हो पाए हैं। अभी भी उनके मन में आपको लेके फीलिंग्स है। चाहते हैं वो कि सब कुछ सिचुएशन बेटर हो जाए। आपके पार्टनर आपके पास वापस आना चाहते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि कुछ समय का हेर फेर है, कुछ ग्रह नक्षत्रों का है, कुछ इविल एनर्जी का है, ठीक है। इस वजह से वो अभी भी रुके हुए हैं। लेकिन जब आपका सही समय आएगा, आपके पार्टनर आपके पास ज़रूर आएंगे। सक्सेस मिलेगी आपको आपके पार्टनर के साथ। अभी थोड़ा सा रनर और चेजर वाला जो सिचुएशन है ना, इसको आप छोड़ देना। आपके पार्टनर के पीछे पीछे भगना अभी बंद कर देना। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि अपने पार्टनर के पीछे भगना बंद कर दो। खुद पे फोकस करो, खुद की लाइफ में फोकस करो। आपका सर्कल जैसे ही कंप्लीट होगा, बहुत से लोगों का हो चुका है और जिनका भी बाकी है, जैसे ही सर्कल कंप्लीट होगा आपको एक नई ज़िंदगी, नई शुरुआत, नई खुशियाँ, सब कुछ मिलेगी। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आए हैं आपके पार्टनर की तरफ से आपको लेकर, इसलिए सभी पॉजिटिव रहे। डिवाइन पे भरोसा रखें, डिवाइन को खुद को शरणागत कर दो, अपने आप को डिवाइन के शरणागत कर दो। पूरी तरीके से सरेंडर हो जाओ कि जो भी डिवाइन करेंगे वो आपके लिए बेस्ट ही होगा। आज आपको ऐसा लग रहा है कि मैं खड्डे में गिर रही हूँ या मेरे साथ बुरा हो रहा है,
लेकिन उस पर भी भरोसा रखो कि अगर ये ऐसा मैं डिवाइन को मान रही हूँ, डिवाइन की सेवा कर रही हूँ, उनकी पूजा आराधना कर रही हूँ, और फिर भी मेरे साथ अगर ये सिचुएशन आ रही है तो हो सकता है कि ये सिचुएशन से भी मुझे कुछ फ़ायदा हो। ठीक है ना, इस तरह के विचार रखो, इस तरीके से आप पूरी तरीके से डिवाइन के समर्पित हो जाओ। आपका बुरा 1% भी नहीं होगा, जो भी होगा आपके भले के लिए होगा। जरूरत है विश्वास करने की। ठीक है, आप सभी को हरे कृष्णा।